हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ स्टडी सेंटर। मैं आपके साथ नीतीश कुमार। रेलवे एंड एसएससी और ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो एसएससी में विशेषकर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पूछा गया है, जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाए हुए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए कपूर, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी सत्यजीत राय, ऑप्शन सी देविका रानी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है देविका रानी। देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति है जो है देविका रानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में ही भारतीय विज्ञान संस्था स्थित है। दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस नाम से दोस्तों? तो सिलिकॉन वैली के नाम से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में 3 बार रिपीट क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन आने वाली एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलो दोस्तों इसका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर, जिसे मेरियाना ट्रेंच में स्थित है प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम क्या है? दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम क्या है? दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों है, जो चाणक्य का अन्य नाम कौन सा? दोस्तों इसका ऑप्शन है देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त और विजयस्व। दोस्तों इसका चाणक्य का अन्य नाम था दोस्तों विष्णुगुप्त। अच्छा नहीं दोस्तों चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों वो मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसका ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसका आंसर है बी बैडमिंटन से थॉमस कप खेल से जुड़ा है। बैडमिंटन जो है जो थॉमस कप खेल से जुड़ा हुआ है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? किसने प्राप्त किया? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मुक्केबाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन भी बन सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस चीज में दिया जाता है? दोस्तों इसमें आपको मुक्केबाजी मारना होगा, क्योंकि दोस्तों मुक्केबाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। दोस्तों इसका मतलब किसने प्राप्त किया था मुक्केबाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार? इसका ऑप्शन है गुरुचरण सिंह, बलवान सिंह, राजेंद्र सिंह और राजीव कुमार सिंह। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गुरुचरण सिंह, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों लाइट पेन क्या है? दोस्तों लाइट पेन क्या है? दोस्तों लाइट पेन ऑप्शन है माइक्रो टिप्स पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भार रहित पेन। दोस्तों लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस पेन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन है कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न और पर्थ। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी है सिडनी, जो करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है दोस्तों सिडनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? दोस्तों पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन है तना, जड़ें, जाइलम और ठंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है जाइलम, जो पौधे के
पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? दोस्तों इसका ऑप्शन है यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। दोस्तों प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक वो ग्रेट ब्रिटेन का था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन है वॉलीबॉल, कैरोइंग, बेसबॉल और बास्केटबॉल। दोस्तों इसका ऑप्शन है नंबर करेक्ट आंसर है बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि शब्द विश्व संदर्भित करता है। शब्द जो विश्व संदर्भित करता है दोस्तों एक समान आकार, एक दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। जो शब्द दोस्तों शब्द है विश्व जो संदर्भित करता है कि दिन और रात एक ही समान होती है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, SN बोस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जानकी नाथ बोस जो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? इनमें से कौन सा जो भारतीय था जो गणित में माहिर था? दोस्तों गणित के प्रसिद्ध जानकार थे। दोस्तों इसका ऑप्शन है भरत, बाना, भास्कर, भवभूति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर जो इंडियन भारतीय गणितज्ञ थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि ऑक्टोपस कहाँ पाया जाता है। दोस्तों ऑक्टोपस समुद्र में पाया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है लाल, नीला, गुलाबी, काला। दोस्तों ऑक्टोपस का खून का रंग दोस्तों देखिएगा तो नीला होता है। दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग दोस्तों नीला होता है, कभी भी नीला होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कौन नोबेल धातु है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन नोबेल धातु है? दोस्तों इसका ऑप्शन है आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सोना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम है, उसे हम दोस्तों नोबेल धातु कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों राजा राम मोहन राय, दयाराम सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, जिसे ब्राह्म समाज के संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्रदान प्राप्त होती है। दोस्तों पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्रदान कैसे होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन है पवन से, चंद्रमा से, सूर्य से, पृथ्वी से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो सूर्य से ही पृथ्वी पर जल चक्र की शक्ति प्रदान करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? दोस्तों क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन है परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत, दोस्तों गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों आपको परमाणु संलयन। परमाणु संलयन से ही सूर्य की ऊर्जा की माध्यम उत्पन्न होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों कान की हड्डी, जिसे हम स्टेपिस बोलते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर स्टेपिस हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है? दोस्तों पीछे की उड़ने वाली एकमात्र पक्षी है, ऑप्शन है दोस्तों हमिंग बर्ड, किवी, अल्ट्रास, बाज। दोस्तों एक हमिंग बर्ड नाम की एक पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ने की काबिलियत रखता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों अब क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, निष्कर्षण, आसवन और परिवर्तन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय करना, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण मानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई, दोस्तों इसका ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। दोस्तों इस सबको मालूम होगा कि दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। दोस्तों इसका ऑप्शन है कृष्णा, दामोदर, सोन, कोसी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी, जो नदी के पश्चिमी घाटी से निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली सबसे ज्यादा दूसरा बोलने वाली भाषा कौन सी। दोस्तों इसका ऑप्शन है स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेनिश, जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरा बोले जाने वाली भाषा है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससीजीएल, एमटीएस में किसी भी एग्जाम में जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाली सितंबर अक्टूबर में उसमें एग्जाम पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप दोस्तों इसका लाभ आप उठा सके, जिससे आपकी एग्जाम में बहुत अच्छा तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। दोस्तों इसका ऑप्शन है अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, दरियाई घोड़ा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल है, जो सबसे बड़ा स्तनपायी जो इंडिया में पाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ है, जो वास्तुकला से दृष्टि से नियोजित शहर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। दोस्तों रासायनिक प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन है लुईस पास्चर, रोबर्ट वाइल, वर्जिलियस और जॉन डाल्टन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो वर्जिलियस है, दोस्तों इसी के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं रासायनिक संकेतों का। जैसे दोस्तों सोना का रासायनिक संकेत क्या होगा, पीबी, वैसे ही अनुसार दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था। जो आविष्कार किसने किया था, दोस्तों वर्जिलियस ने आविष्कार किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो और लास्ट भी क्वेश्चन है दोस्तों, रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है। तो रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है। दोस्तों इसका ऑप्शन है चीन, क्यूबा, ब्राजील, गेमिया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ब्राजील जो करेक्ट आंसर है, ब्राजील देश का करेंसी का नाम है दोस्तों रियाल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाएं, प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं।